पावन और पुनीत ये अवसर है कि हम यहाँ भगवत गुणानुवाद श्रवण मनन चिंतन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये दिव्य सत्र है और पावन मार्गशीर्ष मास, माघ का महीना, मार्गशीर्ष का महीना भगवान ने गीता में अपनी विभूति बताया है कि भगवान किस किस में भगवान का वास है। तो बोले मासों में मासानाम मार्गशीर्ष मासे, ये मार्गशीर्ष का महीना जो है भगवान का ही स्वरूप, उनका अंग होता है। और आज मोक्षदा एकादशी है, जिसको हम गीता जयंती भी कहते हैं। आज गीता जयंती है। पूरे भारत वर्ष में जितने भी मठ आश्रम या संत जन, मुनि जन, ध्यानी जन, तपस्वी जन, गुणी जन और जो विद्वान हैं वह सभी गीता का पूजन करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, गीता का दिव्य उपदेश दिया था। जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, जहां सब लड़ने के लिए एकत्रित हुए थे, युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए थे, वहां मेरे गोविंद, लोग बोले लड़ झगड़ रहे और वहां मेरे गोविंद ने गीत गाया। ये भगवान की, लोग गुस्सा हो रहे हैं, एक दूसरे को मार काटने पे उतारू हैं, वहां भगवान गीत गा रहे हैं। ये भगवान को भगवान बनाता है। ये स्वभाव उनका कि जहां सब लड़ने के लिए उद्यत है, वहां भगवान गीत सुना रहे हैं। उस गीत को ही गीता कहा है। जहां अर्जुन हताश होकर बैठ गया था कि मैं कैसे अपनों को मारूंगा, ये मेरे सब अपने हैं, उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। यहां युद्ध करना पड़ेगा और ये धर्म के लिए लड़ना है। धर्म के लिए आवाज उठाओ, सही के लिए आवाज उठाओ, फिर सही के लिए कोई अपना सही का विरोध यदि आपका पिता भी करे, आपका पति भी करे, आपका पुत्र भी करे, तो उसको भी त्याग दो, उसे भी मार दो। उसकी असत्य की विचारधारा को मारना है, ना कि शरीर को मारना है। यहां युद्ध आध्यात्म का अर्थ है कि आपकी आत्मा का अध्याय, और एक शुद्ध मनोविज्ञान है गीता, जिसमें सभी प्रकार के योग हैं। एक अद्भुत ग्रंथ है हमारे पास, जो विश्व जिसकी प्रशंसा करता है। हमने पूरे विश्व को अगर दिया है तो ज्ञान दिया है, वो गीता दी है, योग दिया है। गीता पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। बड़े बड़े विद्वान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो एकदम ऊंची लेवल की सोच रखते हैं, वो लोग गीता पढ़ते हैं, क्योंकि उसके भाव ही इतने ऊंचे, उसमें जो बातें लिखी वो बहुत ऊंची बात है, ऊंचे लेवल की बात है। उसके लिए काफी कुछ समझना पड़ता है। और जब गीता का जिसको ज्ञान हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है ना व्यक्ति को, तो उसके अंदर की बुराइयां और दुर्गुण समाप्त हो जाता है। और जब दुर्गुण समाप्त हो जाते तो स्वतः हमें आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि बंधन तभी तक है जब तक कि हमारे अंदर बुराइयां हैं। और मनुष्य जो होता है वो कहीं ना कहीं गलतियों का पुतला होता है। उससे गलती होना स्वाभाविक है, पर सीखना और स्वयं को अच्छा बनाना, स्वयं को श्रृंगारित करना, जैसे हम शरीर को अच्छा सुंदर श्रृंगारित करते हैं,
कोई शादी होती है, हम क्यों श्रृंगार करते हैं? ताकि किसी को हम पसंद आए। क्यों सजते संवरते? कि कोई देखे, किसी को अच्छा लगे, इसलिए काजल लगाएंगे। आंखों की सुंदरता बढ़ जाती काजल लगाने से। आप लोग तो काजल ही नहीं लगाते। जब वृंदावन में आप जाओगे ना, तो वहां जो पुरुष होते हैं ना, वो भी श्रृंगार करते हैं, क्योंकि बांके बिहारी को दिखा के आना है। वो बांके बिहारी हमें देखेगा तो शायद पसंद कर ले, इसलिए श्रृंगार भी करना है तो भगवान के लिए सजना है। मेरे बांके बिहारी लाल, न इतना किया करो श्रृंगार। तो भाव ये है कि एक तो बाहरी पदार्थों से हम श्रृंगार करते हैं, जो एक शादी ब्याह आदि सामान्य जीवन में हम सुंदर लगे, पर एक परमात्मा को सुंदर लगे जब भगवान के सामने आए। जब यदि इस संसार सागर को छोड़ के और गलती से उस परमात्मा के सामने पहुंच गए, यदि वो सामने आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? तो ऐसा मुंह बना के जाए, इतना अच्छा श्रृंगार करके जाए कि उसको भी आनंद आ जाए। तो आत्मा का जो श्रृंगार है वो अच्छा स्वभाव, अच्छा गुण। जैसे होठों का श्रृंगार होता है कि आप वो लाली लिपस्टिक क्या लगाते हो, है ना, उससे बोले होठ सुंदर दिखते हैं। पर यदि उस पर मुस्कुराहट हो तो वो होठ और ज्यादा सुंदर दिखेंगे, है ना। जो आंखों में आप काजल लगाते हो, उन आंखों में यदि करुणा हो तो वो आंखें और ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। तो ये गीता का इस तरह के योग, उसमें ज्ञान है कि आपको स्वयं को संवारने की कला है, उसमें गुणों से श्रृंगारित करना स्वयं को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा, उसमें भक्ति योग है, मुक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। कर्म योग, योग का मतलब होता है किसी चीज को उपयोग में लाना, योग और उपयोग। पर योगी भले ही मत बनो, पर उपयोगी बनो। बोले हम किसी के काम आए, कम से कम इतना जीवन बन जाए, किसी की ताकत बने। जिस परिवार में जाएं, जिस रिश्ते में जाएं, उसकी हम ताकत बने, उसकी कमजोरी नहीं बने, तो आपका आध्यात्म सफल होगा। यहां महाराज परीक्षित, एक छोटी सी गलती, दुराचरण, एक अहंकार, हमारा अहम जो होता है वो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। जो अहंकार होता है, अहंकार बड़े बड़ी गलतियां फिर करवाता है। और राजा परीक्षित को भी थोड़ा अहंकार आ गया था जब कलयुग का, और कलयुग यही करता है कि राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और ऋषि का अपमान कर दिया, तो फिर गलती का जो है हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा आपको। जब आप किसी की बात से नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं फिर लात पड़ेगी बोले, है? और इंसान तो हादसों से ही सीखता है अधिकतर। पर यदि शास्त्रों की सुन लें, ये कथाओं में जो साधु मुनिजन ज्ञानीजन जो बोलते हैं, उन बातों को हम धारण करके वैसा जीवन शुरू कर दें, तो फिर हमारे जीवन में समस्या नहीं आती है। उन पे भरोसा कर लें। या उनके पूर्वजों के पुण्य प्रभाव से उसे यह बोध हो गया, अपनी गलती देख ली कि हाँ मैंने गलत किया है, एक संत का अपमान किया है।
अपनी गलती को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। कोई बुराई हो गई, कोई गलत हो जाए आपसे, तो उस गलती को दोबारा नहीं करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है उसका, कि अब भगवान इसको दोबारा नहीं करेंगे, तो आपका जीवन बन जाएगा। नहीं तो गलती तो कर रहे हो, उसको मान भी नहीं रहे हो, तो फिर तो आपका जीवन पतन की ओर ही जाएगा। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगताम सुख संपत्ति